नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान मस्ती एजुकेशन परिवार में स्वागत है। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के कितने पदों पर भर्ती आ सकती है और साथ ही बात करने वाला हूँ सबसे पहले बात करते हैं एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक। थानेदार बने कर्णपाल का जगदीश से लिंक आया सामने। पेपर लीक के जिस सरगना को डिप्टी एसपी ने पकड़वाया उसी से बेटे ने लिया था पेपर। बाद 2019 की है, जेल से छूटा और 2021 में पेपर दिया। बीएसटीसी पेपर लीक प्रकरण में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में गिरफ्तार होने के बाद जगदीश बिनोई को वर्ष 2019 में जमानत मिल गई और फिर वह लगातार पेपर लीक गिरोह चलाने लगा। उसके बाद 2021 में एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर लीक किया और जिन अभ्यर्थियों को एसआई भर्ती का पेपर उपलब्ध कराए, जिसमें डिप्टी एसपी ओम प्रकाश गोदारा का बेटा कर्णपाल भी था और उसमें ओम प्रकाश गोदारा डिप्टी सीएम बन चुके थे, जिनकी पोस्टिंग चूरू में थी। पहली बार परीक्षा करी कृष्ण आरपी से चयनित सभी थानेदारों की एसओजी ने दोबारा ली परीक्षा। इसमें दोबारा परीक्षा ली गई। उसमें 400 से अधिक अभ्यर्थी ऐसे थे जो पेपर भर्ती परीक्षा कर्मचारी चयन आरपीएससी के द्वारा आयोजित करवाई गई थी, उस पेपर को हल नहीं कर पाए। अब यहाँ तक आप देख सकते हैं, जब वही पेपर अगर जिसने मेहनत करके या तैयारी करके पेपर दिया है उस पेपर को दोबारा हल कर सकता है आसानी से, लेकिन वो अभ्यर्थी उस पेपर को तक हल नहीं कर पाए। ये बड़ी शर्म की बात है। आप देख सकते हैं कांग्रेस सरकार यानी पिछली सरकार में कितने पेपर लीक हुए थे और कितना भ्रष्टाचार हुआ था, जिसमें पढ़ने वाले जो बच्चे थे उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई थी। अगली बात वही है, एसओजी ने वही पेपर हल करवाया जैसे पास कर एएसआई बने गिरफ्तार। 17 ट्रेनिंग 20% सवाल नहीं हल कर पाए। आप देख सकते हैं क्या स्थिति रही होगी। और 400 ट्रेनिंग एसआई 50% प्रश्नों का उत्तर भी नहीं दे पाए। तो बताइए, आप खुद समझ लीजिए, 750-800 की जो भर्ती थी उसमें 400 अभ्यर्थी तो ऐसे थे जो 50% पेपर हल नहीं कर पाए, उसी पेपर को जिन्होंने वही पेपर दिया था। समझ लीजिए आप कितनी घपलेबाजी हुई होगी। अब सीधी बात करते हैं सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के बारे में। रिक्त होंगे 23,000 पद। वरिष्ठ अध्यापकों की पदोन्नति से उनके पद भी खाली होंगे, जिससे विद्यालय में समस्या आएगी। इन्हें भरने के लिए तृतीय श्रेणी शिक्षकों की डीपीसी प्रक्रिया जल्द करनी होगी, पर यह लंबे समय से नहीं हुई है। वरिष्ठ अध्यापकों की पदोन्नति के बाद वरिष्ठ अध्यापकों के रिक्त पदों की संख्या करीब 23,000 तक पहुंच जाएगी। जितने भी पद खाली हैं उसमें अगर वरिष्ठ अध्यापकों की पदोन्नति की जाती है, इस तरह से देखा जाए टोटल पद 23,000 पद रिक्त हो जाएंगे। 23,000 पद रिक्त हो जाने के बाद सरकार कितने पदों पर विज्ञप्ति जारी करती है, और ये विज्ञप्ति के लिए मैं बात करूं तो आप सभी को पता है चुनाव आचार संहिता लग गई है। वो भी 5-6 जून तक रहेगी। उसके बाद सरकार ही खुद निर्णय नहीं कर पाएगी और हो सके तो ये वैकेंसियाँ दीपावली के आसपास आपको दिखें। हो सके तो ये अगले साल 2025 में भी आ सकती हैं। वही बात करें तृतीय श्रेणी शिक्षकों की स्थिति की, प्रारंभिक शिक्षा विभाग की बात करें, सबसे पहले स्वीकृत पद हैं 1,76,020, जिसमें से कार्यरत हैं 1,67,040। इस तरह से देखा जाए प्रारंभिक शिक्षा में 8,900
80 पद जो है खाली है। ये पद पिछली सरकार चली गई थी उस समय की स्थिति का वर्णन है। अभी तक सरकार को 3-4 महीने हो चुके हैं, उसके बाद कोई पता नहीं है, उसमें काफ़ी रिक्त हुए होंगे। ऐसे ही माध्यमिक शिक्षा विभाग की बात करें 58,500 पद स्वीकृत हैं, इसमें से कार्यरत हैं 67,611। इसमें से रिक्त पदों की संख्या की बात करें तो 30,899 पद हैं। इस तरह से देखा जाए टोटल 38,500 के लगभग ये पद खाली हैं। 38,500 के लगभग पद खाली हैं। अगर सरकार चाहे तो आप खुद ही समझ सकते हैं और भी पद खाली होंगे। डीपीसी प्रक्रिया होगी, अगर 10,000 की डीपीसी प्रक्रिया होती तो 48,500 के पद खाली हो जाएंगे और खुद 50,000 तक ये आंकड़ा पहुंच सकता है। और सरकार चाहे तो इस पर कम से कम 40,000 पदों पर ये भर्ती आयोजित करवा सकती है। लेकिन ये सबसे पहले आपको एक और बात बता दूं, ये भर्ती आयोजित करवाई जाएगी उससे पहले सरकार एक रीट कराना चाहेगी। रीट के बाद ये तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित हो सकती है। अब मैं बात करूं तो ये रीट ये अभी तक कोई खबर नहीं है करवाने की, लेकिन सरकार अगर कराती है, उनकी मंशा है, तो ये दिसंबर के लास्ट तक ये परीक्षा हो सकती है। और फिर उसके बाद उसमें रिजल्ट आने में तो काफ़ी समय लगता है। इस तरह से देखा जाए तो अगले साल वही दीपावली के आसपास ये भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जा सकती है। अब बात करें सेकंड ग्रेड की और फर्स्ट ग्रेड की, तो नई शिक्षा नीति 2020 लागू हो चुकी है। और अगर उस तरीके से करते हैं, डीपीसी प्रक्रिया चालू हो गई है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए, और वहाँ इस तरह का प्रोग्राम होने के बाद सरकार कितने पद रिक्त रहती है उसको पूरा आंकड़ा दिखाएगी। उसके बाद देखा जाए तो नई जो शिक्षा नीति लागू हुई है उसके लिए भी एक फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा हो, उसके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा भी आयोजित करवाने के लिए कहा है। और तो वो परीक्षा आयोजित करवाएगी तो सबसे पहले पात्रता परीक्षा आपको देनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप लोग उस परीक्षा में बैठ पाएंगे। अगर पात्रता परीक्षा आयोजित करवाई जाती है तो आप समझ लीजिए उस पात्रता परीक्षा को कराने में सरकार वही टाइम लेगी। और ये भर्तियां देखा जाए तो अगले साल 2025 के अंतिम वर्ष में ये देखने को मिलेगी। और तब तक आप अपनी तैयारी बरकरार रखें। और यही है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।